हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित करते। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं हिम्मत सिंह काला, भारतीय संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों अभी जो मैंने उच्चारण किया है यह है हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है यह है भारत के संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रस्तावना पर। दोस्तों राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की प्रत्येक स्कूल में ये स्पष्ट रूप से आदेश निकाला है कि प्रार्थना सभाओं में सभी स्टूडेंट को प्रस्तावना का उच्चारण करवाया जाए, प्रस्तावना को पढ़ाया जाए ताकि लोगों को प्रस्तावना के जरिए संविधान की जानकारी आसानी से हो सके। दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि प्रस्तावना कहते किसे है, प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं, प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना क्या परिवर्तनशील है, प्रस्तावना क्या वाद योग्य है, प्रस्तावना में ऐसा क्या है कि हमें संविधान पढ़ने से पहले प्रस्तावना को पढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों इन सभी बातों पर इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और हमारा जो टॉपिक है आज का यह है भारत के संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बताना चाहूँगा कि प्रस्तावना कहते किसे है, प्रस्तावना है क्या। दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जब कोई स्टूडेंट या कोई छात्र जब मार्केट में जाता है कोई पुस्तक खरीदने या कोई गाइड खरीदने, तब स्टूडेंट जब गाइड को देखता है तो सबसे पहले उसका फ्रंट पेज देखता है। स्टूडेंट फ्रंट पेज क्यों देखता है? इसलिए देखता है कि उससे ये अनुमान लगाता है कि वास्तव में इस पुस्तक में लिखा क्या है। उस फ्रंट पेज को देखकर ये स्पष्ट कर सकता है स्टूडेंट कि इस पुस्तक में ये लिखा हुआ है। दोस्तों इसी तरह से हमारे भारत की संविधान भी एक पुस्तक है और उस पुस्तक के फ्रंट पेज पे क्या लिखा हुआ है और फ्रंट पेज क्या स्पष्टीकरण करता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ प्रस्तावना है क्या। दोस्तों जब संविधान की भाषा कहीं पर अस्पष्ट नज़र आती हो, जब संविधान की भाषा कहीं पर अस्पष्ट नज़र आती हो, जब संविधान की भाषा कहीं पर संदिग्ध हो, तो इस संदिग्धता को दूर करने के लिए, इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए हमारे देश की सर्वोच्च कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान की प्रस्तावना का सहारा लेती है और भारत के संविधान की प्रस्तावना का सहारा लेकर उसकी व्याख्या कर जो शब्द अस्पष्ट था, जहाँ पर कोई डाउट था, उसे क्लियर करती है। दोस्तों यही है प्रस्तावना। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि प्रस्तावना का ही सहारा भारत की सुप्रीम कोर्ट क्यों लेती है। दोस्तों मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, जब हम प्रस्तावना को देखते हैं तो भारत के संविधान के जितने भी लक्ष्य हैं, भारत के संविधान के जितने भी उद्देश्य हैं, भारत के संविधान की जो आधारशिला है, भारत के संविधान का जो आदर्श है, भारत के संविधान का जो मूल है, भारत के संविधान का जो प्रकाश स्तंभ है, भारत के संविधान की जो भूमिका है, भारत के संविधान का जो सार है, ये सब कुछ देखने के लिए हमें प्रस्तावना की ओर जाना ही होगा। जब हम पूरे संविधान को नहीं पढ़ पाते किसी कारणवश, तो हम उसे समझने के लिए शॉर्ट रूप से
प्रस्तावना को देखते हैं तो प्रस्तावना को पढ़ने समय ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वास्तव में हमारे देश का संविधान कैसा है। दोस्तों, भारत के संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से शब्द शामिल हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये देखने को मिलती है हमें कि वो शब्द कौन कौन से हैं जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनका अर्थ क्या निकल के आता है। इन पे दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, यह है भारत के संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों टॉपिक हमारा है प्रस्तावना। प्रस्तावना दोस्तों, प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी बोल सकते हैं। उद्देशिका, प्रस्तावना कहो चाहे उद्देशिका कहो, इंग्लिश में से कहते हैं प्रीएम्बल। इंग्लिश में से हम कहेंगे प्रीएम्बल। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रीएम्बल। दोस्तों प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं इन पे हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे शब्दों पर, कौन कौन से शब्द शामिल हैं। दोस्तों प्रस्तावना में जो शब्द शामिल हैं उसका हम एक साधारण सा ट्रिक हमने तैयार किया है। ट्रिक है हम भारत के लोग। SSS DR जले JLE जले FUI। ट्रिक हमारा है हम भारत के लोग SSS DR जले फुई। दोस्तों हमारा ट्रिक है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग SSS DR जले FUI फुई। दोस्तों हमारा ठीक है हम भारत के लोग SSS DR जले फुई, SSS DR JLE जले FUI फुई। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि भारत के प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं। काफ़ी आसान ट्रिक है दोस्तों समझने के लिए। दोबारा हम देखते हैं हम भारत के लोग SSS DR जले फुई। दोस्तों सबसे पहले हमें SSS का अर्थ जानना है, उसके बाद DR का अर्थ जानना है, उसके बाद जानना है जले का JLE का जले का अर्थ जानना है, फिर FUI फुई का अर्थ जानना है। तो दोस्तों जो पहला S है उसका अर्थ देखते हैं हम। इसका अर्थ है सॉवरेनिटी। इसका अर्थ है सॉवरेनिटी, सॉवरन भी कह सकते हो आप। SOVEREIGN सॉवरन। दूसरे का अर्थ है सोशलिस्ट। जैसे हम देखते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो समाजवादी मीन्स सोशलिस्ट। दूसरा अर्थ है SOCI सोशलिस्ट। तीसरा है सेकुलर। यहाँ बात करते हैं DR की। D का मतलब डेमोक्रेटिव। R का अर्थ है रिपब्लिक। दोस्तों बात करते हैं सोवरन या सोवरेनिटी बोल सकते हो इसे, या आप सोवरन भी बोल सकते हो। इसका अर्थ है संप्रभुता। संप्रभुता के बाद देखते हैं हम सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का अर्थ है समाजवादी।
समाजवादी। सेकुलर मीन्स पंथ निरपेक्ष। सेकुलर मीन्स पंथ निरपेक्ष। डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक, कुछ भी बोल सकते हो आप। लोकतंत्रात्मक। रिपब्लिक मीन्स गणराज्य या गणतंत्र भी बोल सकते हो आप, गणराज्य। दोस्तों ट्रिपल एस का अर्थ हम देखते हैं पहले। सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर। सोवरन मीन्स संप्रभुता, सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी, सेकुलर मीन्स पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्रात्मक और रिपब्लिक मीन्स गणराज्य। अब रह गया JLE, जले। जे का अर्थ है जस्टिस। जस्टिस। L का अर्थ है लिबर्टी। लिबर्टी। E का अर्थ है इक्वलिटी। इक्वलिटी। F का अर्थ है फटर्निटी। फटर्निटी। U का अर्थ है यूनिटी। और I का अर्थ है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी। जस्टिस मीन्स न्याय। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता। इक्वलिटी मीन्स समता या समानता। समता या समानता। फर्टर्निटी मीन्स बंधुता। बंधुता। यूनिटी मीन्स एकता। इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता। अखंडता। दोस्तों हम भारत के लोग ट्रिपल एस DR जले फुई। यहाँ दोस्तों प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल है इन पे हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ट्रिपल एस का अर्थ देखते हैं। सोवरन मीन्स संप्रभुता, सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी, सेकुलर मीन्स पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्रात्मक, रिपब्लिक मीन्स गणराज्य, जस्टिस मीन्स न्याय, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, इक्वलिटी मीन्स समानता और फर्टर्निटी मीन्स बंधुता, यूनिटी मीन्स एकता और इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता। दोस्तों यहाँ हम स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं भारत की प्रस्तावना में शामिल शब्द कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं है। तो दोस्तों हम देखते हैं भारत की प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल था और कौन सा शब्द शामिल नहीं है। क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकते हैं। भारत की प्रस्तावना में पूछा जा सकता है कि भारत की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल हैं और कौन से शब्द शामिल नहीं है। क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन तो इस टाइप से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल है और कौन सा शब्द शामिल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो भारत की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द ऐसे हैं भारत की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। तो जब मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे तो इसके लिए संशोधन किया गया। संशोधन कौन सा किया गया? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, संशोधन किया गया है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान, 42वां संविधान संशोधन
1976। दोस्तों संशोधन किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। यूँ कह सकते हैं हम 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब शब्द जोड़े जा सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है या प्रियम्बल है, ये क्या है, संशोधनीय है। ये क्या है, संशोधनीय है। संशोधनीय मीन्स मतलब भारत की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये बनता है कि भारत की प्रस्तावना संशोधनीय है। क्या भारत की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? यस, हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? तो हमें देखना पड़ेगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक से, इसी डायग्राम से, वो कैसे बनता है? आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय बताया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 प्रकार का न्याय बताया गया है। भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय बताया गया है। एक है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक। दोस्तों भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय बताया गया है। फर्स्ट नंबर पे है सामाजिक, दूसरे नंबर पे आर्थिक, तीसरे पे है राजनीतिक। एक क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत की प्रस्तावना में शामिल न्याय का सही क्रम क्या है, या क्रम से सजाए उसे, या क्रम से बताए। तो दोस्तों क्रम यही सही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इसी डायग्राम से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है भारत की प्रस्तावना से, ये बन सकता है कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। तो दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता बताई गई है उसका सही क्रम क्या है। तो दोस्तों सही क्रम भी यही है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म। दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन बनता है इसी डायग्राम से, तो ये बनता है कि समता कितने प्रकार की बताई गई है। तो समता 2 प्रकार की बताई गई है, प्रतिष्ठा व अवसर की समता, अवसर की समानता। अवसर की समानता बोल दो या अवसर की समता बोल दो। तो क्वेश्चन ये आता है आपके सामने कि भारत की प्रस्तावना में समता कितने प्रकार की बताई गई है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। अब दोस्तों यहाँ हम ये देखते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना है ये संशोधनीय है। संशोधनीय कैसे है? क्योंकि भारत की मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत की मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है, इससे ये कंफर्म किया जा सकता है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना संशोधनीय है। हमने ट्रिक देखा है, हम भारत के लोग, SSS DR जले फुई। हमने आज SSS DR जले फुई का अर्थ स्पष्ट किया है कि कौन कौन से शब्द भारत की प्रस्तावना में शामिल है। दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक
यहीं हम समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, वीडियो हम शॉर्ट बनाएंगे और शॉर्ट के माध्यम से टॉपिकों को धीरे धीरे सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ तक रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं संप्रभुता का अर्थ बताऊँगा, समाजवादी का बताऊँगा, पंथ निरपेक्ष का बताऊँगा, लोकतंत्रात्मक का बताऊँगा, गणराज्य का बताऊँगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, एकता और अखंडता। उसके बाद ये 3 अर्थ हम यहाँ क्लियर करने के बाद हम देखेंगे हम भारत के लोग का क्या अर्थ है और किस तरह से भारत की प्रस्तावना के क्वेश्चन बनते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वीडियो को बार बार देखें। जय हिंद।